नमस्कार आप सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा लहसुन की जो 4 प्रमुख समस्याएं अब लहसुन की फसल में आ रही हैं, उनको कैसे बचाया जाए और उन समस्याओं को फसल में जो लगी हुई हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए। तो किसान साथियों, 4 समस्याएं कौन-सी होंगी और उनका इलाज क्या होगा? आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें, मैं खास चीज़ें आपको बताऊँगा। और किसान साथियों, जो 4 समस्याएं उत्पन्न हो रही ठंडक की वजह से, इसमें बहुत बड़ी समस्या आ रही है, पौधे एकदम बेकार हो रहे हैं। तो किसान साथियों, आपको मैं बताऊँगा 4 समस्याएँ सबसे पहले कौन-सी होंगी और उन समस्याओं में कौन-सी दवाइयों का स्प्रे करें, जिससे लहसुन की फसल को पुनः हरा-भरा किया जा सके, पौधे को अच्छी तरीके से विकसित किया जाए, कंद को बड़ा किया जाए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ, समस्या 1 नंबर की जो है वह झुलसा की है। तो किसान साथियों, झुलसा की जो समस्या है, अगर आप सभी अपने लहसुन के खेत को पूरा अच्छी तरीके से नहीं देखेंगे, तो निरीक्षण नहीं करेंगे, तो किसान भाइयों दूर से अगर देखेंगे तो क्या होगा, आपको जो झुलसा की समस्या है वह नज़र नहीं आएगी। क्योंकि झुलसा की समस्या क्या है, खेत जो है उसके किसी कोने से या बीच से या किसी साइड से, कहीं से भी कुछ एरिया में पहले प्रारंभ होगी। इसके बाद में क्या हुआ, धीरे-धीरे विकराल रूप लेगी और लहसुन के पूरे पौधों में क्या है, पीलापन आ जाएगा, पत्तियाँ ऊपर की तरफ से सूखने लगेंगी किसान साथियों, और आपका खेत देखते-देखते एकदम से बेकार हो जाएगा। तो खासकर आपको अपने लहसुन के खेत को, पूरे खेत को अच्छी तरीके से देखना है। और किसान साथियों, इसका जो मैंने बताया है आपको, या किसी भी कम एरिया में लगता है, किसी भी कोने से या साइड से लग सकता है, ये नहीं कि बीच से ही लगे। तो यह एक चीज़ प्रमुख हो गई। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, पत्तियों में मुड़ने की समस्या, यानी कि जो जलेबी की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठंडक अधिक हो रही है, तो किसान साथियों क्या है, जब झुलसा लगता है तो उसी के साथ में झुलसा से पौधा कमज़ोर हो जाता है और जलेबी रोग तुरंत आकर के उस पे प्रवाहित हो जाता है, अटैक कर देता है। तो पत्तियाँ क्या है, कमज़ोर हो गई झुलसा की वजह से, और फिर जलेबी पत्तियाँ, यानी कि पत्तियाँ जो कमज़ोर हुई थी वह मुड़ना प्रारंभ हो गई। तो ये दूसरी प्रमुख समस्या है। तीसरी समस्या किसान साथियों क्या है, जब यह 2 समस्याओं से पौधा ग्रसित हो जाएगा तो पौधे में पीलापन आ जाएगा, पत्तियाँ छोटी हो जाएँगी और पत्तियाँ क्या है, सूखने लगती हैं। चौथी प्रमुख समस्या क्या है किसान साथियों, पौधे को विकसित कैसे किया जाए? क्योंकि 3 चीज़ों से पौधा ग्रसित है। पौधे को विकसित कैसे किया जाए, उसकी जड़ें पुनः मजबूत कैसे की जाएँ और पौधे को पुनः हरा-भरा कैसे किया जाए, और पौधे का जो कंद है वह पुनः कैसे अच्छी तरीके से पौधा विकसित हो, जिससे पौधा मेंटेन हो सके। तो किसान साथियों, आप सभी लोग लगातार अभी तक वीडियो को देखते आ रहे हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और किसान साथियों, अब मैं बताऊँगा आपको दवाइयाँ कौन-कौन सी प्रयोग करनी है। जैसा कि मैंने झुलसा की बात की है, 1 नंबर की प्रमुख समस्या जो झुलसा की आ रही है किसान साथियों, उसमें क्या है, सिक्को कंपनी की एक दवाई आती है तेजो प्लस। आप कोई भी दवाई ले सकते हैं किसान साथियों, आपकी मार्केट में जो उपलब्ध हो, मैं फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ। फार्मूला किसान साथियों इसका ये होगा, एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाज़ोल 18.3% एससी। तो ये हो गई किसान साथियों सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दवाई, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और आपकी दवाई आपके मार्केट में किसी भी नाम से हो सकती है, फार्मूला सेम होना चाहिए। अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ दूसरी प्रमुख समस्या क्या है, जलेबी के आकार की। तो जो जलेबी के आकार की पत्तियां बनने लगती हैं किसान साथियों, चूंकि झुलसा की वजह से कमजोर हो जाती हैं, इसीलिए यह पत्तियां पुनः फैलने लगती हैं और पौधा जो आपका सीधा होता है वह धीरे धीरे पौधा बेड़ा होने लगता है और पत्तियां गोल गोल, ऐसा लगेगा कि पत्तियों को किसी व्यक्ति ने मोड़ दिया है किसान साथियों। ऐसे पूरी पत्तियां एक ही पौधे की और सारे पौधों की पत्तियां एक दूसरे में लिपटने लगती हैं। तो किसान साथियों, इसे हम जलेबी, हमारी एरिया में जलेबी रोग कहा जाता है, और आपकी एरिया में क्या कहा जाता है, कृपया हमें भी बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान साथियों क्या लेना है आप सभी को, यह दवाई होगी आपकी इंडोस्विच की, सीज के नाम से आती है, या इंडोस्विच कंपनी की होगी किसान साथियों। आपके यहाँ कौन से नाम से मिलती है, आप भी इसको अपने यहाँ अपनी मार्केट में सर्च कर सकते हैं। इसका फार्मूला होगा किसान साथियों, पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडा क्लोरोपिड 40% WG। तो किसान साथियों, यह 2 प्रमुख समस्याएं जो हैं, इन दोनों प्रमुख समस्याओं से आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल को बचाइए और बढ़िया उत्पादन होगा किसान साथियों आपकी खेत में। अब तीसरी प्रमुख समस्या क्या है, जो पीलापन आ जाता है किसान साथियों, तो उसको कैसे दूर किया जाए? क्योंकि 2 समस्याएं जो हैं, झुलसा और जलेबी की, उससे पौधा पूरी तरह से ग्रसित होता है, तब पौधे में पीलापन तो आना ही आना है, पौधा कमजोर हो जाता है। तो किसान साथियों, पौधे को पुनः रीग्रोथ कैसे किया जाए?
तो रीग्रोथ करने के लिए आप सभी को डालना क्या है, पीआई कंपनी की बायोबीटा टॉनिक आती है। बहुत ही इसमें अच्छी एनर्जी होती है किसान साथियों। लहसुन की फसल में आप जैसे ही स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों पौधा एकदम से आपका दूसरे दिन से ही हरा होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो कि सीवीड पाई जाती है यह समुद्री शैवाल से बनी हुई होती है। चूँकि अब ठंडक का महीना आ गया और पर्याप्त धूप पौधे को नहीं मिल पा रही है, चूँकि पौधे भी सूर्य की किरणों के द्वारा ही भोजन बनाते हैं। तो किसान साथियों जब तक धूप पौधे को नहीं मिलेगी तब तक अच्छी तरीके से पौधा भोजन नहीं बना पाएगा। तो जब आप पीआई कंपनी की बायोबीटा डालेंगे, इसके अंदर सीवीड होती है, समुद्री शैवाल से बनी हुई टॉनिक होती है, या तो यह जो भोजन बनाने की पौधे की गति है उसको निरंतर चालू रखती है। तो किसान साथियों इसका आप सभी लोग छिड़काव जब करेंगे तो पौधा पुनः हरा होगा, पौधे का विकास होगा और पौधे की जो पत्तियां सूख रही थी वह भी सही हो जाएंगी। चौथी समस्या जो आ रही है जड़ सड़न की, जड़ सूखने की। चूँकि जब पौधा 3 समस्याओं से ग्रसित होगा तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा, पौधे की जड़ें, जब तक पौधे को स्वस्थ नहीं रखा जाएगा तब तक पौधा विकसित नहीं होता है, वह चाहे पौधे की जड़ें हों चाहे पत्तियाँ हों। तो किसान साथियों जब तक जड़ें और पत्तियाँ स्वस्थ नहीं होंगी तब तक पौधे के अंदर जो बनने वाला कंद है वह भी कमज़ोर होगा, उसमें भी अच्छी तरीके से विकास नहीं होगा। तो इनको कैसे रोका जाए? तो किसान साथियों इसको रोकने के लिए आप सभी लोग डाल सकते हैं स्टेलर। किसान साथियों स्टेलर जब आप डालेंगे तो स्टेलर से क्या होगा, पौधे की जो जड़ें हैं वह विकसित होगी, पौधे का जो तना है वह भी मोटा होगा और इसी के साथ में क्या है, पत्तियां भी मोटी होंगी। और जब पत्तियां मोटी होंगी किसान साथियों तो कंद भी अच्छा बड़ा बनेगा। कंद जितना ही बड़ा होगा उसके अंदर पाई जाने वाली कलियां उतनी ही मोटी होंगी और जितनी ही मोटी कलियां होंगी किसान साथियों उसका उतना ही अधिक वजन होगा। वजन होगा तो किसान साथियों अच्छे रेट में मार्केट में बिकेगा भी। और रेट इस बार इतना अच्छा है लहसुन का किसान साथियों, बहुत ही टॉप का पैसा कमाने के चांसेस हैं। तो किसान साथियों अब मैं बताऊंगा इन चारों दवाइयों के डोज। तो किसान साथियों जो आपको मैंने तेजो प्लस बताई है इसकी 1 से 1.5 ml डोज प्रति लीटर की पानी की दर से होगी। और दूसरा जो मैंने पिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% बताई है, 10 से 15 ग्राम दवाई या 15 से 20 लीटर में घोल करके आप सभी लोग स्प्रे करिएगा। किसान साथियों जो पीआई कंपनी की बायोबीटा मैंने बताई है आप सभी को, इसकी डोज जो है वह 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, पौधे में बहुत ही अच्छा वृद्धि विकास होगा। साथ ही साथ किसान साथियों आपको जो मैंने बताया स्टेलर, तो स्टेलर को आप 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल करके अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे तो पौधा बहुत लाजवाब होगा। किसान साथियों ये जो दवाइयाँ जो बताई हैं मैंने इसको अलग अलग घोल करके आप सभी लोग स्प्रे करना ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके।